जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर जो चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी क्लास 6 का, उसके आगे का। इसमें हम जानेंगे समय कैसे निकालते हैं, समय निकालना सीखेंगे। समय निकालने के लिए पृथ्वी, चंद्रमा और तारों की गति का अध्ययन करके बहुत ही अच्छा साधन है, या इनकी गति का अध्ययन करके हम समय का निर्धारण करें। दूसरा कारण है सूर्य उदय और सूर्यास्त। सूर्य उदय और सूर्यास्त, जब सूर्य सुबह उदय होता है तो हम देखते हैं कि सुबह हो गई। क्या होती है? सुबह हो गई। और जब सूर्य अस्त होता है तो हम देखते हैं कि शाम हो गई। क्या हो गई? शाम। तो सबसे अच्छा साधन क्या है? विश्व का समय, विश्व के शब्द मतलब पूरे संसार का, पूरे पृथ्वी पर जो भी लोग जहां जहां रहते हैं सभी का अगर समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन देखें तो हमारे पास है पृथ्वी, चंद्रमा और तारे की गतियां। दूसरा सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक है, इनके आधार पर जहां जहां सूर्य उदय हो रहा है वहां क्या होगा? सुबह होगी। और जहां जहां सूर्यास्त हो रहा है वहां क्या होगी? शाम होगी। तो यह हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण है, चाहे हमारे पास घड़ी हो या ना हो। अगर सूर्य उदय हम देखते हैं तो क्या होगा? वहां पे सुबह हो गई होगी। अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? शाम हो गई होगी। समझ गए इतनी बात? अब देखिए, जो समय निर्धारण के लिए हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, जिसको हमने आपको बताया था 0 डिग्री देशांतर यामोत्तर। क्या बताया था? 0 डिग्री देशांतर यामोत्तर। ठीक है, वह रेखा जो है वहां पर जो सूर्य है दोपहर में कहें सबसे ज्यादा अधिक चमकता है, या सबसे ऊंचे स्थान पर, सबसे आकाश में सबसे ऊंचे स्थान पर वहीं पर चमकता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया होगा, या जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें, उसके आगे हम पढ़ाते हैं। तुम लोग का नोट हो गया? ठीक है, देखो क्या होता है, इसको हटा रहे हैं। सबसे अच्छा साधन सूर्य उदय और सूर्यास्त है, और पृथ्वी की गति, चंद्रमा और तारे की गति। ठीक है, अब क्या है, समय जो है निकालने से पहले हमने आपको कल पढ़ाया था देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? देशांतर रेखा। ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? ठीक है, थोड़ी सी गोल नहीं है पर थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा आप लोग को। आपको 76 सही है। ठीक, हमने आपको बताया था यहां से लेकर यहां तक 0 डिग्री देशांतर यामोत्तर होती है रेखा। ये कौन सी होती है? 0 डिग्री देशांतर यामोत्तर। देशांतर यामोत्तर, देशांतर यामोत्तर इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री। अब ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें बहुत अधिक मात्रा में, या सूर्य सबसे ऊंचे स्थान पर, इस रेखा पर, ये रेखा है आपकी, इस पूरी रेखा पर सूर्य सबसे ऊंचे स्थान पर चमकता है। कहां चमकता है? सबसे ऊंचे स्थान पर। यहाँ लिखा है सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे स्थान पर चमकता है। कहां पे? इस रेखा पर। इस रेखा पर, ये रेखा आपकी उसमें ब्रिटिश में, ब्रिटिश नाम का एक देश है वहां, ब्रिटिश, क्या नाम है? ब्रिटिश, ब्रिटिश है वहां ये पड़ती है। वहां की एक वेधशाला, वेधशाला का समझते हो, या लाइब्रेरी समझते हो, प्रयोगशाला समझते हो, प्रयोगशाला जहां पर प्रयोग वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, तो वहां की एक ये ब्रिटिश की ग्रीनविच नाम की एक वेधशाला कहें या फिर प्रयोगशाला कहें है। कहां पे? इसी रेखा पर से। ठीक है, इस रेखा पर ब्रिटिश की ग्रीनिच नाम की एक लाइब्रेरी कहें या फिर वेधशाला कहें स्थित है, और इसी रेखा को प्रमुख देशांतर यामोत्तर मान लिया गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य सबसे ऊंचे स्थान पर या सबसे ऊंचे आकाश पर चमकता है। इसको क्या मान लिया गया है? क्या माना गया? देशांतर यामोत्तर। किसको? ग्रीनविच नाम। तो कहा जाए जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है? तो देशांतर यामोत्तर। फिर ये या किस स्थान पर? तो ब्रिटिश के ग्रीनिच नामक स्थान से गुजरती है, होकर गुजरती है, दिखाई देती है, मानी गई काल्पनिक तौर पर। ये समय निर्धारण के लिए अगर, और हमने आपको बताया था ये वाला हिस्सा जो होता है आपका, कौन सा गोलार्ध होता है? इधर वाला पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला कौन सा होता है? पश्चिमी
ध्यान रखना, अगर इस रेखा के इधर साइड में बढ़ेंगे तो समय जुड़ेगा यानी समय बढ़ेगा, अगर इस रेखा के इधर साइड में जाएंगे तो समय जो है घटेगा। यदि आपका इधर जाते हैं अगर एक दिन का भी अंतर आ जाता है, अगर इस रेखा के पूर्व दिशा में जाएंगे, कौन सी रेखा, ग्रीनिच रेखा का है या तो फिर देशांतर या उत्तर रेखा, ठीक है। ब्रिटिश के ग्रीनिच वेधशाला के अगर इधर, जैसे ये समझ लो आपकी ग्रीनिच वेधशाला है, अगर आप इधर चलेंगे, अगर आप इधर है जैसे इधर साइड में है तो यहाँ पर है सोमवार, मान लेते हैं क्या है, सोमवार। इस रेखा पर आप खड़े हैं, इधर यहाँ पे आप खड़े हैं, अगर यहाँ पर जो खड़े हैं तो सोमवार है, और यहाँ से जैसे आप इधर हुए यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार, हो जाएगा मंगलवार। एक दिन का फर्क हो जाता है, किसको पार करने से, इस देशांतर या उत्तर रेखा को पार करने से। अगर आप इधर साइड में है तो सोमवार है, और जैसे ही आप इधर हुए वैसे ही क्या हो जाएगा, मंगलवार। हमने आपको बताया पूर्व दिशा में जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है, और पश्चिम दिशा में जाने पर क्या होता है, समय घटता है। अगर आप यहाँ पर है, क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर हैं यानी किसके, पूर्वी गोलार्ध में, अगर यहाँ पर हैं और यहाँ पर रविवार है, क्या है, रविवार है, और आप यहाँ से चल के इधर साइड में आ जाएंगे इस रेखा के पश्चिम साइड में, तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा, शनिवार। वेरी गुड, एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, शनिवार, ठीक है, शनिवार से लिखा है, ठीक है। अगर यहीं पर ध्यान रखना, इधर के साइड जाएगा तो समय दिन कब चेंज होगा, जब इस रेखा के आप इधर उधर होंगे तब। और यहीं पर अगर आप यहाँ पर हैं और इधर साइड में बढ़े तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा, बताओ, मंगलवार ही आएगा। क्यों, क्योंकि इस रेखा के इधर उधर जाने पर दिन घटता बढ़ता है, लेकिन इस रेखा के अगर अंदर है, जैसे कि यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 5 बज रहा है तो यहाँ पर टाइम बढ़ सकता है आपका, जैसे 8 बज जाए, इधर बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, और इधर बढ़ेगा, यहाँ पर अगर 5 है, यहाँ पर 5 बजा है, तो यहाँ पर अगर इधर बढ़ते हैं तो कितना टाइम होगा, 4 होगा या 2 होगा, टाइम कम हो जाएगा, टाइम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो भूमध्य जब उत्तरी गोलार्ध में इस रेखा के उत्तर बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है, इस रेखा के दक्षिण बढ़ते तो क्या होता है, समय घटता है। तो आप अब हम लोग समझ लेते हैं कि समय का निर्माण एक्चुअली होता कैसे है। ये तो हमने समझ लिया कि इधर बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे तो समय घटेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, समय की गणना कैसे करते हैं, किसकी, समय की गणना, इधर दिख रहा है कि नहीं, देखिए देखो ध्यान से, समय की गणना आप देख लेते कैसे करेंगे। समय की गणना का अर्थ समझते हो, समय का निर्धारण, यानी समय हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर घूर्णन कितने घंटों में करती है, 24 घंटों में, ठीक है। अपने अक्ष पर पृथ्वी कितने घंटों में घूर्णन करती है, 24 घंटों में, ठीक है। और जो सूर्य के चारों ओर घूर्णन कितने दिनों में करती है, 365 दिनों में, कितने दिनों में, 365, ठीक है। लेकिन एक चीज तुम लोग ध्यान रखना कि जो आपकी देशांतर रेखाएं कहें या फिर ये पूरा पृथ्वी, हमने तुम लोग को पढ़ाया था कि एक गोले का पूरे, जैसे ये पूरा गोला है, क्या है, पूरा गोला, इसको आधा करेंगे तो कितना होगा, 180, इसका आधा करेंगे, ये 180 और ये 180, और पूरा गोला कितना होता है, 360। तो ध्यान रखना, अपने जो अक्ष पर 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है, लेकिन कितने डिग्री घूमती है, 360, यानी यहाँ से समझना ध्यान से, यानी यहाँ से स्टार्ट करेगी और पूरा इतना तक घूमेगी, जितनी पृथ्वी है उतना घूमेगी, यहाँ तक फिर से आएगी, तो ये कितना चक्कर लगाएगी, 360 डिग्री, कितना घूमेगी, 360 डिग्री। तो कितना पृथ्वी हमारी घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, कितने घंटों में, 24 घंटों या एक दिन में पृथ्वी कितना चक्कर लगाती है, 360 डिग्री। भाई यहाँ से स्टार्ट होगी, भाई एक गोला हमने बताया ना, एक वृत्त पूरा लगाएगी तो कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ से पूरा जब इतना लगाएगी चक्कर तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक, समझ गए इतनी बात। अब क्या होता है, अगर
इसी प्रकार से कोई भी ग्रह होगा, भावी अत्यंत अपने कोई भी ग्रह ले लो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, अगर वहां पर कोई निवास करता है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पृथ्वी का टाइम निकालेंगे उसी प्रकार से उस ग्रह का भी टाइम निकाला जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो क्या करेंगे, एक घंटे में कितने डिग्री, एक घंटे में कितने डिग्री पृथ्वी हमारी घूमती होगी ये निकालेंगे। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो उसके लिए निकालेंगे एक घंटे बराबर 360, ठीक है, बटे यहाँ हम 24 से इसको भाग कर देंगे, क्या कर देंगे 2400 भाग। ठीक है, जब 24 से भाग इसको करेंगे तो कितना बच जाएगा, 24 से कम 24, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर बताओ, कितना बचा, कितना बचा, 12 बचा, 120 हो गया, 12 ही तो बचेंगे, देख लेना। ठीक है, और 24 पंचे 120, ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी एक घंटे में पृथ्वी हमारा कितनी घूमती है, 15 डिग्री। एक घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री। डिग्री, ठीक है, इतना नोट करो तुम लोग, और इसके बाद में आगे समझाते हैं, नोट करना भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है पृथ्वी, 15 डिग्री, और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर हम एक डिग्री कितने समय में घूमती है पृथ्वी, भाई 15 डिग्री, यानी यहां से पृथ्वी, ये सिर्फ ये पूरी है, ये पूरा 360 का चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पूरा 360 का चक्कर पृथ्वी ने पूरा किया। ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया घूमना, धीरे धीरे घूमते 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 360 डिग्री चक्कर घूमी पृथ्वी। ठीक है, अब एक घंटे में कितना, 15 डिग्री, तो एक घंटा यानी यहाँ से स्टार्ट करी पृथ्वी, यहाँ से स्टार्ट करी इतनी पहुंची, ऐसे समझो, एक घंटे में 15 डिग्री यहाँ तक घूम पाई। तो एक डिग्री सिर्फ उसको हिलने में एक तरीके से कहा जाए तो एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा। अगर एक घंटे में कितने, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट, तो हम निकालें, और 15 डिग्री है ये, एक घंटे, चाहे एक घंटा लिखो चाहे 60 मिनट लिखो, बात बराबर है। अगर हम निकाले यहाँ पर कि एक डिग्री जो है हमारी पृथ्वी कितने समय में घूमती है, तो इस जो 15 है, 15 से एक घंटे को हम भाग देते हैं। ठीक है, तो एक डिग्री हमारी निकल आएगी, तो 15 एकम 15 चक्कू 60, तो एक डिग्री जो पृथ्वी हमारी है वह 4 मिनट, ये मिनट को दिया भागना, तो एक घंटे 4 मिनट में, कितने मिनट में, 4 मिनट में एक डिग्री हमारी पृथ्वी क्या है, घूमती है। कितने डिग्री, एक डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा हम हटाएंगे, इसको भी थोड़ा हटाना पड़ेगा। अब जैसे देखा जाए, जो आपकी 0 डिग्री ये देशांतर नामोत्तर रेखा है, अगर यहां पर हमने बताया इसके इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, इसके इधर जाएंगे तो टाइम घटेगा। अगर यहाँ पर 3 बज रहा है, कितना 3, तो पूछा जाएगा प्रश्न कि इसके 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 15 डिग्री। ठीक है, और पूछा जाएगा कि 30 डिग्री इसके, इस भूमध्य रेखा, ये देशांतर रेखा के 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में या 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कितना टाइम होगा, इस प्रकार से पूछा। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर देशांतर रेखा पर 3 बज रहा है तो यहाँ पर यानी इसके पूर्व साइड में कितने, 30 डिग्री पर कितना बजेगा, कितना 30 डिग्री पर कितना बजेगा, ये पूछा जाएगा प्रश्न। अब हम जानते हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, और यहाँ 30 डिग्री पूछा जा रहा है, तो 15 डिग्री से डायरेक्ट 30 डिग्री को हम भाग नहीं दे देंगे,
तो 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 30। यानी कितने बढ़ गए, एक 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, और यहाँ कितना 30 डिग्री था, यहाँ तो कितने घंटे 2 घंटे। इस 3 में कितने हम जोड़ देंगे, 2 घंटे जोड़ देंगे तो पता चलाएगा हमारा कि यहाँ पर कितना बज रहा है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी इसके जो आगे है क्या है 30 डिग्री, यानी पूर्व साइड में, ये पूर्व है ना, पता है सभी को पूर्व है। यानी कि मुख्य देशांतर या उत्तर रेखा से 15 डिग्री पूर्व साइड में कितना बजेगा 5। अगर यहाँ 3 बज रहा है तो यहाँ 5, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत में कितना बजेगा, भारत हमारा इधर ही है, भारत हमारा जो है, भारत का मानक समय है वो है 82.5 डिग्री। कितना है 82.5 डिग्री। यानी कि अगर हम इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे 15 डिग्री 30 मिनट, यानी 82 डिग्री, आधा घंटा मतलब 30 होता है, ठीक है, आधे का मतलब। तो ये लगभग 5 घंटा 5 घंटे और 30 मिनट, 15 अपना 75 होता है, तो 5 घंटे आ जाएगा वो, और इसमें का जोड़ के इधर आधा घंटा निकालेंगे 30 मिनट। यानी कि इस रेखा से, देशांतर या मोटर रेखा से भारत का समय कितना आगे, 5 घंटे 3 मिनट आगे है समय। भारत किसका, भारत का समय इस रेखा से, अगर यहाँ पर 3 बज रहा है तो भारत में कितना बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा, नहीं, ये अगर यहाँ 3 बज रहा है और 5.5 घंटा हमारा समय आगे है, किससे, इस रेखा से, हाँ 8.5, यानी इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर यहाँ 3 बज रहा है तो 5.5 घंटा, इसको 5 घंटा 30 मिनट इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 5 3 8, यानी 8.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये इधर साइड में पूरी साइड में समझ गए, अगर हम पूछे प्रश्न आपसे कि यही यहां पर अगर 3 बज रहे हैं, जो आपकी देशांतर उत्तर रेखा 3 बज रहे हैं, तो यहां पर 45 डिग्री पश्चिम में कितना बजेगा, बताओ कितना बजेगा। यहाँ 30 डिग्री हमने पूछा था तो निकाला था आपने इस प्रकार से। अब हमने पूछा है पूर्व दिशा में नहीं, पश्चिम दिशा में, अगर देशांतर या उत्तर रेखा पर 3 बज रहा है तो पश्चिम दिशा में टाइम कम होता घटता है ना, तो पश्चिमी दिशा में 45 डिग्री पर कितना टाइम होगा, कितना घटेगा, देखो ध्यान से निकालेंगे। देखो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, और कितना है 45 है, 45 डिग्री है तो निकालेंगे 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने घंटे हैं, इधर हम कम करेंगे, इधर जाते तो बढ़ाते, इधर जाते तो कितने 3 घंटे बढ़ाते तो 6 बजता है, यहाँ पर 45 डिग्री होता है। अगर पूर्व दिशा में जाएंगे इधर साइड में और 45 डिग्री, तो 3 घंटा 3 यहाँ बज रहा था तो 3 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाता, 6 बजता, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 बज रहा है तो 3 में से उल्टी साइड में, यानी 3 घंटे पीछे करेंगे हम, 3 घंटे पीछे करेंगे, यानी 3 फिर क्या आएगा 2 फिर 1, कितना बजेगा 12 बजेगा, यहाँ कितना बजेगा 12। आ गया समझ में। यानी क्या करते हैं, इधर साइड में टाइम को पीछे घटाएंगे, उधर साइड में आगे बढ़ाएंगे। अगर यहीं पर पूछा जाए, अगर यहाँ पर रेखा पर इस जो देशांतर या उत्तर रेखा है, यहाँ पर 3 बज रहा है तो यहाँ 60 डिग्री पर कितना बजेगा, निकाल सकता है कोई, 60 डिग्री पूर्व में कितना बजेगा, 4 कैसे बजेगा 7। यहाँ 3 बज रहा है तो यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा, हाँ 7, क्यों 7 बजेगा, वेरी गुड। देखो जब 60 निकालेंगे ना, 15 से 60 डिग्री निकालेंगे तो भाग करेंगे, 15 चक्कू 60 कट जाएगा, कितना 4 घंटा आया, 4 आया तो 3 में क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो टाइम निकालेंगे, अगर पश्चिम दिशा में कहे तो उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, और पूर्व दिशा में कहे तो बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ 3 बज रहा है तो पश्चिम दिशा में 60 डिग्री पर क्या होगा, पश्चिम दिशा में यहाँ 60 डिग्री पर क्या होगा, कितना बजेगा, कितना बजेगा, घटाओ इसको, कितने 3 बज रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री पर कितना होगा, कितने निकाले हमने, 4 घंटे निकाले हैं ना, 15 चक्कू 60, यानी 4 घंटा 3 बज रहा है यहाँ तो 4 घंटे पीछे करेंगे तो कितना बजेगा, बताओ बताओ, 11 बजेगा, कितना बजेगा 11, क्यों
देखो घटाएंगे इसको, 3 बज रहा है, 3 फिर 2 फिर 1, कितने हुए? 3 घंटे हुए, फिर 12, तो कितना, कितने घंटे? 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 1 2 3 4, 4 घंटे। टाइम बैक, टाइम के अनुसार चलेंगे ना, घड़ी में जैसे 12 तक होता बजता है, तो उसी प्रकार से बैक करके टाइम लाएंगे। और अगर कितने बैक करके टाइम लाएंगे तो कितने बजेगा? 11, 4 घंटे पीछे तो 11 बजेगा। और यहीं पे अगर आगे कहता 3 घंटे, इसमें क्या कर देते? ऐड कर देते। ठीक है, जब ऐड करते हैं तो यह 4 5 6 और 7 कितना बचता? 7, तो यहाँ इधर 7 बचा था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। टाइम निकाल सकते हो, अगर कहा जाए 75 डिग्री पे निकालिए या 60 डिग्री पे निकालिए, उत्तर या पश्चिम, पश्चिम या पूरब, किधर साइड में, तो टाइम निकाल सकते हो तुम। ठीक है, तो जो ऑनलाइन वाले हैं सभी वो स्क्रीनशॉट ले लें, ऑफलाइन वाले नोट करेंगे। और साइड में जाता हूँ मैं थोड़ा, और तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कल नई खूबसूरत से वीडियो में और नए चैप्टर के साथ।